बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पसंदों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेस्ट बिहारी पसंदें सिखाने जा रही हूँ और आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताई है, तो स्टेप बाय स्टेप ये आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आपके भी पसंदें बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे, जूसी और टेंडर बन के तैयार होंगे। इसको मैं आपको पतीली में बनाना बताऊँगी ताकि हर कोई इसको फॉलो करके और आसानी के साथ घर में तैयार कर सके, बिल्कुल बाजार जैसे पसंद है। तो ये देखिए इतने टेंडर बन के तैयार होते हैं, इसको आप बना के दावत वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पसंदे ले लिए हैं। बीफ के पसंदे हैं ये 3 पाव के बराबर हैं। ग्राम से मेजर करेंगे तो 750 ग्राम्स के बराबर हैं। तो ये देखिए इतने पतले पतले बिल्कुल बारीक कटे हुए पसंदे हैं ये, और ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो ये ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून के बराबर कच्चा पपीता लेना है, पिसा हुआ, और वो आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना है। तो ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। बेहतर ये होगा कि आप इसको ओवरनाइट लगा के छोड़ दें। तो बस इस पर मैंने सिर्फ पपीता लगाया है। अब इसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और इसको ओवरनाइट में छोड़ दूँगी। तो आपने इसको फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए अगर रख रहे हैं तो, और 5-6 घंटे के लिए अगर रखना चाहते हैं तो काउंटर टॉप पे आप छोड़ सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप इसको ओवरनाइट रखें। अब ये है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। अब इसके अंदर जो ये ब्लड वाला पानी आया है वो सारा हम फेंक देंगे, लेकिन आपने इसको धोना नहीं है, आपने बस वो वाला पानी फेंक देना है। उसके बाद बाकी की मैरिनेशन करेंगे इसकी। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। कबाब चीनी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, कलर के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे, यानी कि तली हुई पिसी हुई प्याज है ये 1/2 कप के बराबर, और इसका आपने पाउडर ऐड कर देना इस तरह से। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप। इसके बाद मैं ऐड करूँगी खसखस का पेस्ट है ये 2 टेबलस्पून के बराबर खसखस ले ली थी मैंने। उसको मैंने अच्छी तरीके से धो के भिगो दिया था। उसके बाद इसका पेस्ट बना लिया है। बहुत कम पानी ऐड करके पेस्ट बनाया है। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप सरसों का तेल। ये की इंग्रेडिएंट है इसका, और इसी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ से। और मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए और मज़ीद छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर मसाले जो है उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। बस इसमें थोड़ी सी मैरिनेशन टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन ये बन के बहुत बेहतरीन तैयार होते हैं। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद हम इसको पैन में पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल वगैरह तो इसके अंदर ऐड किया वही था, तो आपने कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस पसंदों को इस तरह से आपने फैला देना है। और अगर आप इसको कोयलों पे पकाना चाहते हैं तो बस आपने सीकों पे लगाना है इसको, और इसके बाद आप कोयलों पे पका सकते हैं। और इधर में पैन में मैं आपको बता दूँ कि पैन में आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट्स के लिए आपने कुक करना है इसको, और इसके अंदर ये बेहतरीन से गल के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह आपने फैला के छोड़ देना है, ये अपने ही पानी में गलेंगे, तभी ये बेहतरीन बन के तैयार होते हैं।
और अब तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं इसको पकते हुए। मैंने ढकना बिल्कुल भी नहीं हटाया था इसका। और इसके बाद आपने हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो देखिए कितना सारा पानी है, ये इसका अपना ही पानी है, दही वगैरह जो हमने ऐड किया था उसका पानी है। अब मैं दोबारा से इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है इसको। तो ये देखिए पक के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल भुने में तैयार हुए थे ये और काफ़ी अच्छे गल जाते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे गल के तैयार होते हैं। ये देखिए कितने आसानी से टूट रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मुझे इसमें तेल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया था, 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस हल्का सा तेल ऐड किया है, इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसको स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था, उसको दहकाने के लिए रख दिया था। अब बीच में थोड़ा सा गैप बना देंगे और इसके बाद सेंटर में हमने कोयला रख देना है। इसके ऊपर तेल डाल के कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पसंदे बन के तैयार होते हैं ये। और आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप नान के साथ और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इधर देखिए मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, करीब से इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं ये, इतने ही अच्छे टेंडर बन के तैयार होते हैं और अंदर तक जूसी रहते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।